जब हम बात करते हैं पैसा बचाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में बात आती है कि सेविंग अकाउंट के माध्यम से पैसे को बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, जब हम पैसा बचाने की बात करते हैं और किसी एसेट के बारे में बात ना करें, तो थोड़ा-सा बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि जब हम पैसा बचाते हैं, तो पैसे के साथ-साथ जो उसका इंटरेस्टिंग है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व और तवज्जो दी जाती है, पैसे सेविंग करने के लिए। तो पहले आप रिसोर्स और एसेट के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आप जनरेट करना सीख जाते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही सब कुछ है। आप इन्वेस्ट को सेविंग अकाउंट के दृष्टिकोण से मत देखिए। जब आप सेविंग अकाउंट के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कितना आप ब्याज पाते हैं, कितना आप इंटरेस्ट पाते हैं, समझने वाली बात है। यहाँ पे इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट से अपनी बचत के तरीकों को देखिए, और दूसरा जो है कि आप एसेट के माध्यम से बचत के तरीके को देखिए। एसेट बोले तो रियल एस्टेट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में सिल्वर और गोल्ड ने 3 गुना मुनाफा दिया है, जो उनके उसमें इन्वेस्ट लोगों ने किया था। जहां तक मैं जानता हूँ, 60% 70% गोल्ड ने पिछले 3 महीनों में मतलब अंधाधुन रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड ने भी इसी तरह से रिटर्न दिया, सिल्वर ने भी दिया। इवन मैं तो कह रहा हूँ, मेटल की धातुओं ने इतना गजब का रिटर्न दिया है। तो ये एक मतलब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करने के तरीकों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप स्टॉक्स में तो मतलब 10-15 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छी अमाउंट नहीं है। किसी बड़े आप गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, तो 10-15 रुपए की लगा करके आप नहीं उम्मीद कर सकते 20 सालों में मेरे पास 1-8 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप एक छोटे अमाउंट से 15 रुपए से 10 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके ईटीएफ को खरीद सकते हैं, गोल्ड के बीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल सकते हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा और कड़क अमाउंट लगता है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मेरे को पैसा जनरेट करना है, छोटे पूंजी से उसमें बढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आपको एक मुश्त 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, गोल्ड